नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लड़कियों में या थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियों में या महिलाओं में पीरियड में सामान्य से कम खून आने के पीछे क्या कारण होते हैं और इसका घरेलू तौर पर हम क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, बहनों, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण कुछ लड़कियों में ऐसी समस्या आ जाती है कि उन्हें पीरियड में नॉर्मल ब्लीडिंग ना होकर कुछ बूंदें ही खून आता है या पीरियड बहुत हल्का होता है। और ज़्यादातर इस समस्या के पीछे हार्मोन्स में बदलाव ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं। जब आपको सामान्य से बहुत कम पीरियड आ सकता है या पीरियड के दौरान मासिक धर्म के दौरान आपको बहुत हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को बार बार हर पीरियड जो है बहुत लाइट आता है, हल्का आता है, पीरियड में एक दो बूंद ही ब्लड आता है। ऐसे में वो मानसिक तनाव में आ जाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कारणों का पता लगा लें कि कौन से कारण इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि पीरियड को हल्का या कम ब्लीडिंग आना की समस्या कब माने। देखिए दोस्तों, बहनों, जो आपका पीरियड है वो नॉर्मल यदि है तो आपको नॉर्मल खून आता है और पीरियड जो है वो 3 से 7 दिन तक चलता है। लेकिन आपका पीरियड यदि 1-2 दिन ही चल रहा है, साथ ही आपको कुछ ड्रॉप्स ही ब्लड की दिखाई देती हैं पीरियड के अंदर, तो इसे लाइट पीरियड माना जाएगा। पीरियड में कम खून आना माना जाएगा, जो एक समस्या की बात होती है। पीरियड का हल्का होने के पीछे बहुत कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है, यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, आपने हाल ही में संबंध बनाए हैं, तो हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कारण आपका जो पीरियड है वो हल्का आया हो। तो यदि आपकी समस्या का कारण प्रेगनेंसी है तो आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी होना, स्तनों में भारीपन और सूजन आ जाना, पीरियड का लेट होना, मूड स्विंग की समस्या होने लगना, खान पान की आदतों में बदलाव होने लग जाना। यह कुछ लक्षण होते हैं जो कि प्रेगनेंसी होने का संकेत देते हैं। तो यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये पता लगाना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। यदि आपका हाल ही में पीरियड 1-2 साल के अंदर ही शुरू हुआ है तो आपको सामान्य से कम ब्लड आने की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर पीरियड नियमित होने के अंदर जब पीरियड शुरू होता है लड़की में, तो पीरियड जो है रेगुलर होने के अंदर 5 से 6 साल लग जाते हैं और उसके बाद पीरियड नॉर्मल आने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपके शरीर में पर्याप्त पीरियड के हार्मोन ना होने के कारण या हार्मोन में असंतुलन होने के कारण आपको यह समस्या दिखाई देती है। तो यदि हाल ही में आपकी पीरियड की शुरुआत हुई है या 1-2 साल हो गए हैं तो भी ऐसा होना एक आम बात होती है। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में डॉक्टर की आप सलाह ले सकती हैं। बड़ी उम्र की औरतों में मीनोपॉज के समय पीरियड रुक जाता है और पीरियड के रुकने से पहले उनको बहुत कम या लाइट ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है। तो यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और आपको कम ब्लीडिंग होने की समस्या बार बार हो रही है तो इसे मीनोपॉज होने का संकेत मान लेना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार की कोई दवा या गोली का सेवन कर रही हैं तो हार्मोन्स में आपके असंतुलन आ जाता है शरीर के अंदर। तो ऐसे में पीरियड के अंदर बहुत हल्की ब्लीडिंग होने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो यदि आपका पीरियड बहुत लाइट आ रहा है और आप गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन कर रही हैं तो यह सामान्य बात होती है। यदि आपका हाल ही में मिसकैरेज या गर्भपात हुआ है, प्रेगनेंसी रुक नहीं पाई, तो ऐसे में भी जो आगे के आने वाले पीरियड होते हैं वो सामान्य से हल्के होते हैं। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी गिर गई है किसी कारण से तो पीरियड नॉर्मल होने में कुछ हफ्ते या महीने लग जाते हैं। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी प्रकार की चिंता में रहती हैं, उनका पीरियड सामान्य से हल्का होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि ऐसा
ज़्यादा मानसिक तनाव या एंग्जाइटी डिप्रेशन के कारण शरीर में हार्मोन्स के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनको लाइट पीरियड की समस्या आ सकती है। इसके उपचार के लिए आपको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलकर दवा लेनी चाहिए और रोज़ाना कुछ देर मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बॉडी के हार्मोन्स लेवल में आते हैं और आपका पीरियड नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो सरल शब्दों में या छोटे शब्दों में हम ये कहें कि यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो आपकी समस्या का कारण मेनोपॉज हो सकता है, और यदि आपकी उम्र बहुत कम है तो पीरियड की शुरुआत में सामान्य से कम ब्लीडिंग होना एक आम बात होती है। और यदि आपकी प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रही हैं या गर्भ निरोधक गोली का सेवन कर रही हैं तो ऐसे में पीरियड लाइट होना एक आम बात होती है। यदि आप साधारण नॉर्मल लड़की हैं और आपके शरीर के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको तनाव की समस्या नहीं है, तो ऐसे में आपको अपनी जीवन शैली के अंदर सुधार करना चाहिए। रोज़ाना भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए और रोज़ाना कुछ देर के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर के सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं और उनमें पीरियड भी शामिल है। यदि कम पीरियड को घरेलू उपायों द्वारा नॉर्मल करने के उपायों की या तरीकों की बात करें तो सबसे पहला तरीका होता है कि आपको दिन में 2-3 बार अदरक की बनी हुई चाय पीनी चाहिए। अदरक की चाय का सेवन करने से पीरियड से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर होती हैं और आपके पीरियड की ब्लीडिंग नियमित होती है और नॉर्मल होने लगती है। दालचीनी की 1 या 2 चुटकी मात्रा 1 गिलास दूध के अंदर अच्छी तरह से उबालकर पीने से आपको जो पीरियड में कम ब्लड आने की समस्या है वह आप जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। इसके अलावा आपको जितना पौष्टिक आहार मिल सके उतना पौष्टिक आहार आपको खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए ताकि आपके शरीर को सही पोषण मिले और शरीर के कार्य सही सुचारू रूप से चलते रहें। तो दोस्तों बहनों, आपको एक बार यदि यह समस्या होती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है तो यह सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बार बार कम पीरियड आना बिना किसी कारण के तो ऐसा किसी शारीरिक परेशानी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और सही कारण का पता लगवाना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको इलाज डॉक्टर देता है। तो ये थी जानकारी कि पीरियड कम आने के या सामान्य से लाइट आने के क्या कारण होते हैं और हल्का पीरियड आने की समस्या को घरेलू उपायों द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।